तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बीएड बीटीसी विवाद फैसला भी आ चुका है और उसके बाद में तमाम विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। आप लोग के बार बार सवाल यही आ रहे हैं कि क्या सर अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है बीएड को पीआरटी में शामिल होने की। तो आज इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में एनसीटी के सामने 22-23 यानी आज भी एक ज्ञापन कार्यक्रम था और वहाँ पे हम लोगों ने आपको बहुत जोर दे के आह्वान किया एक तरह से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचिए ताकि अपनी बातों को आप मजबूती से रख सके। साथ साथ एनसीटी भी ये समझ सके कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिससे बीएड को पीआरटी में शामिल करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह की संख्या वहाँ पे उपस्थित हुई है, हम कहें जिस तरह की संख्या जुटी है वहाँ पे, मैं उसका फिगर नहीं बताना चाहूँगा। इससे दो चीज़ें साफ होती हैं। पहली, कहीं न कहीं जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि अब बीएड का कुछ नहीं हो सकता, सारी संभावनाएं, सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, जो बहुत हद तक सही भी हैं। उस पर आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि क्यों ये मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज सबसे बड़ी इसमें यह है, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए आपसी विरोधाभास कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा और वो चीज़ जो 22 सितंबर को धरना कार्यक्रम और 23 को था एनसीटी के सामने, उसमें भी देखने के लिए मिला। एक पक्ष ऐसा बोलता है कि ये परमिशन हमने ली है, इस तरह का इंटीमेशन हमने दिया एनसीटी को, तो अनुमति हमने ली है, इसलिए आपको वहां आने की जरूरत नहीं है। और इसका परिणाम ये रहा कि बीएड 2 धड़ों में बटा, एक धड़ा वहां पहुंचा ही नहीं। लेकिन जो भी धड़ा वहां पहुंचे उनकी भी संख्या हम कहें कि बहुत निराशाजनक रही और कतई ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी भी उम्मीद आप लोगों के अंदर बची हुई है, अभ्यर्थियों के अंदर बची है, जिससे वो सोच सके कि बीएड दोबारा से पीआरटी में आ सकता है या नहीं आ सकता है। इस संदर्भ में मैं एक राज्य का आपको उदाहरण दूंगा यहाँ पे, और वहाँ के अभ्यर्थी मजबूती से लड़ रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। आप लोग जानते हैं कि वहां से भी मामला बीएड की एलिजिबिलिटी का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। और चूंकि वहां एक कंडीशन थोड़ी सी अलग है और वो है इन सर्विस का, और ये भी इसमें कह सकते हैं कि बीएड के अभ्यर्थियों ने वहां ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है, इसलिए वो, मैंने इस चीज को आपको पहले भी कहा था। और पूरी संभावनाएं देखिए, ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने का मतलब सीधा सा हो गया कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात है वो आपने पूरा कर लिया है। तो फिर चूंकि देखिए 28 जून 2018 की अधिसूचना एनसीटी की कोर्स हुई है, जो 2010 की अधिसूचना थी वो अभी एज इट इज है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ब्रिज कोर्स की बात है। ब्रिज कोर्स की बात 2021 में भी जो अधिसूचना आई है तो समय समय पे एक उसमें सुधार किया गया है, तो उसमें भी ब्रिज कोर्स की बात है। तो ब्रिज कोर्स जिन्होंने कर लिया है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि वो भी मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एनसीटी और आरटी एक्ट भी इसको कहता है, ब्रिज कोर्स के साथ उसको मान्यता है कि उसको जो पीआरटी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पूर्ण मानी जाएगी। तो ये सीधे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और पूरी संभावना है कि ये तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम बीएड है, जो इस समय संघर्षरत है, उनका क्या होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एनसीटी में जो एक अपेक्षित संख्या बल होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, लेकिन वहां से भी कुछ संकेत ऐसे मिले हैं जिनको एक हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण ये हो सकती है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अर्थों में कहूँ, व्यक्तिगत विचार से कहूँ
तो मेरी भी अब जो संभावनाएं हैं वो धुंधली होती जा रही हैं। हालांकि वहां पे कहा गया है कि जिन्होंने 28 जून 2018 के बाद अधिसूचना के बाद जिन्होंने बीएड किया है उनके संबंध में ऐसा सोचा जा सकता है, या जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये कोई इतना छोटा मुद्दा नहीं है। करोड़ों की संख्या में बीएड धारी है और इस तरह से फिल्टर कर पाना उनको बहुत मुश्किल है, और उनको एनसीटी क्या करवाएगा। मुझे जहां तक लगता है इस स्टेटमेंट का, तो ये सिर्फ केवल एक हम कह सकते हैं आश्वासन भर है। बाकी एनसीटी का आप लोगों ने देख लिया, कल उन्होंने विधिवत जो राज्य के सेक्रेटरी उनको लेटर जारी कर दिया और टैग कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को कि आप इसको मानिए, उसको लागू कीजिए। तो एनसीटी का रुख लेटर जारी करने के साथ ही स्पष्ट हो गया है, और सरकार का रुख आप देख ही रहे हैं। बीच में मामला थोड़ा सा राजनीतिक हुआ था, लेकिन वो भी अब कहीं न कहीं थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है। और कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन आप कितना आगे लेके जाएंगे। हालांकि मैं अभी आपसे यही कहना चाहूँगा, लड़ना अंत तक है और लड़ने वाला ही कहीं न कहीं जीतता है। यदि बिल्कुल आप लड़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं तो फिर जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, यदि कानूनी पक्ष को देखा जाए तो रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे 1 सेकेंड रुक के और ये फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग दो धड़ा न बनाइए, विभाजित न होइए। यदि सफलता की कुछ संभावना है, और हम सफलता यूं कहें, मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूं कि बिल्कुल एकदम से कोई इस तरह का जादुई पिटारा नहीं खुल जाएगा कि बीएड पीआरटी में शामिल हो गया। हाँ, हमारा फोकस इस समय ये होना चाहिए कि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, 1 बार 2 बार शामिल होने का मौका दे दिया जाए, इसके बाद चाहे जो हो। या फिर एक टाइम फ्रेम की बात जरूर है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने 28 जून 18 के बाद, यानी उस अधिसूचना को देखने के बाद बीएड किया है, या इस समय 2023 सेशन का भी जो बीएड है उसमें उसकी भी बात है। देखिए, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, जबकि ये होना चाहिए कि ये अभ्यर्थी भी इसीलिए बीएड किए हैं 2023 सेशन के, कि उनका भी कहीं न कहीं एक मंतव्य जरूर था कि चूंकि भारत का राजपत्र है और उसमें व्यवस्था है कि बीएड पीआरटी में भी रहेगा, तो करेंगे तो कहीं न कहीं उनको फायदा होगा। तो बात इनको जो अब तक कर चुके हैं, एक टाइम फ्रेम इस तरह का दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। ऐसी यदि बढ़िया हम कहें कि पैरवी हो, बढ़िया वकील अरेंज किए जाएं, तो इस तरह का रिलैक्सेशन तो मिल ही सकता है कि जो इस टाइम फ्रेम में है, यानी 11 अगस्त 2023 तक उनको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाए, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाए। जिनको जो करना होगा, देखिए झगड़ा कौन इसमें लगाया, इसमें झगड़ा एनसीटीई ने ही लगाया। 10 के बाद 11 के बाद बाहर ही था, बीएड नहीं था। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 68,500 हुई थी उसमें भी बीएड नहीं था। चूंकि सीटें खाली थी तो संस्तुतियां भेजी जाने लगी राज्यों की तरफ से कि सीटें खाली रह रही हैं, डीएलएड अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बीएड को शामिल किया जाए। तो इसलिए वो अधिसूचना भी आएगी, आई 28 जून वाली। लेकिन अभी क्या, अगर वो भी अधिसूचना नहीं आई होती तो ये अभ्यर्थी कतई ये बीएड जो इनकी एक उम्मीद है कि पीआरटी में भी रहेंगे, ये उम्मीद ही नहीं रहती और ये बवाल भी नहीं होता। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर हमारा ये रहेगा। अभी रिव्यू पिटीशन है, फिर कैविएट है, बहुत सारी चीजें अभी लीगली करने के लिए, और इसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही हैं। तो एक रिलैक्सेशन का प्रयास रहेगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने कर रखा है, इनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। कुछ परसेंटेज इनको सीटें दी जा सकती हैं, या फिर कुछ इस तरह का वो विद्वान जजेस ही बता सकते हैं और इस तरह की कोई व्यवस्था दे सकते हैं यदि उनको लगता है। और जाहिर सी बात है कि यदि एकदम से ये बच्चे बाहर होते हैं तो ये कहीं के नहीं रहेंगे और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा। बहुत से बच्चों ने ऐसा कहा कि आप धरने में नहीं आते। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, सबका काम करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। हम लोग बैकअप में रहते हैं और कुछ इस तरह का लीगली हम लोग के पास ये होता है। तो आप लोग कृपया हमें जज करने की कोशिश न करें। जो हम बातें कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए और उस अनुसार आचरण करने की कोशिश कीजिए। आप लोग कितना आचरण करते हैं? हजारों लोगों ने वीडियो देखा, 8-10 हज़ार के करीब, और पहुंचे वहां कितने?
मैं फिर से एक बार कहूंगा कि मैं वो फिगर बताना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। तो इस तरह का कहीं न कहीं यदि विरोध है तो मैं खुद ये कह सकता हूं कि बीएड अभ्यर्थियों ने ऐसा मान लिया है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम अभी भी कहेंगे अंत में कि उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस तरह की उम्मीदें तो कम ही हो गई हैं कि बिल्कुल से एक फ्रेश पीआरटी में शामिल कर लिया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि अच्छी पैरवी हो, अच्छे वकील हो, तो लीगली ऐसा मानिए सुप्रीम कोर्ट से ही इस तरह का रिलैक्सेशन मिल सकता है कि उनको 1 चांस दे दिया जाए, 2 चांस दे दिया जाए, या फिर कोई परसेंटेज दे दिया जाए, ताकि इनको भी ऐसा लगे कि राजपत्र को देख के इन्होंने बीएड किया तो इनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, धोखा नहीं हुआ है। तो बस दोस्तों यही कहना था आपसे। फर्दर इस संबंध में कोई अपडेट आती है तो उसको लेके हम आपके सामने जरूर आएंगे। और एक चीज आपसे जरूर कहेंगे कि निराश न होइए। यदि बीएड बाहर ही हो जाता है 100%, जो कि हो ही चुका है, अब एनसीटी ने लेटर भी जारी कर दिया सारे राज्यों को, तो आप सबसे जानते रेगुलेटरी बॉडी एनसीटीई है, और ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया है। यदि पर्सनली बीएड कुछ रिलैक्सेशन लेने में सफल हो जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी की संभावना है, हम संभावना हमेशा रखते हैं, तो कुछ आगे हो सकता है। लेकिन मैं आप लोग से एक जरूर कहूंगा चीज कि कई बच्चे इस तरह का कमेंट करते हैं कि अब हम बर्बाद हो चुके, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। जीवन जीने के रास्ते कभी समाप्त नहीं होते। आप लोग बहादुर हैं, मैच्योर्ड हैं, अध्यापक हैं, पूरी तरह से ट्रेंड अध्यापक हैं, तो जो भी ऑप्शन हो सकते हैं उसको हम बहादुरी के साथ फाइट करेंगे और लेने की कोशिश करेंगे। अंत तक जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। और इसी संदेश के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। और अंत में चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।